हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है शुड बी यूज ब्लॉगर और वर्डप्रेस फॉर आवर ब्लॉग। तो दोस्तों आज की वीडियो हम ये देखेंगे कि हमें अपना ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस यूज करना चाहिए या फिर ब्लॉगर यूज करना चाहिए। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आपको वो सारे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से हमें या तो वर्डप्रेस यूज करना है या फिर ब्लॉगर यूज करना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी मिलेगा वेब होस्टिंग का, जिसके थ्रू परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट और साथ में आपको मिलेगा फ्री डोमेन। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन बिल्कुल फ्री में मैं दे दूंगा। ठीक है, क्या रूल्स रहेंगे वो आपको मैं इस वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट कर जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब आपको बनाना है ब्लॉग और आपके पास यहां पर दो ऑप्शन है, एक है ब्लॉगर और दूसरा है वर्डप्रेस। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मेन जो ऑप्शंस होते हैं ना हमारे सामने वो एक होता है ब्लॉगर और दूसरा है वर्डप्रेस। बाकी सारे जो इतने पॉपुलर नहीं है, इस वजह से हम उन ऑप्शंस को बाद में देखते हैं। ठीक है, बैकलिंक वगैरह बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। ठीक है, अभी हमारे पास है एक ब्लॉगर। तो ब्लॉगर की अगर खास बात यह है कि ये फ्री है और वर्डप्रेस का अगर बोले तो कहने को वर्डप्रेस भी फ्री है, लेकिन ब्लॉगर पर एक ब्लॉग बनाना टोटली फ्री है। वर्डप्रेस पर एक ब्लॉग बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए। ठीक है, अब ब्लॉगर में यह बात है कि आपका जो ब्लॉगर पे आप जो बनाते हो वो आपको फ्री डोमेन वहां मिल जाता है जिसके आगे blogspot.com लगता है, और वर्डप्रेस के केस में आपको डोमेन लेना पड़ेगा। ठीक है, जो जैसा मर्जी चाहो वैसा डोमेन आप ले सकते हो, बस आपको उस डोमेन के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप होस्टिंग के साथ लेते हो तो डोमेन बिल्कुल फ्री रहेगा। अब यहां पे अगर आप ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाते हो तो पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल जब चाहे तब ब्लॉगर को बंद कर सकता है, आपका ब्लॉग डिलीट कर सकता है अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में आगे बात करेंगे। वर्डप्रेस ऐसी चीज है जो अगर एक बार आपने डोमेन और होस्टिंग ले लिया तो आपका खुद का प्रोडक्ट है, उस पर किसी और का कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम जानते हैं, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सब चीजें आप जानते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है। क्यों है, इसका रीजन बताता हूं। गाइस देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर उन चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो इस वीडियो का जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये आता है कि आपको वर्डप्रेस यूज करना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूं वर्डप्रेस यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में पेशेंस नहीं होता सारी चीजें सुनने का। ठीक है, लेकिन क्या है वो रीजन? अगर आप ब्लॉगर, फिर भी अगर आपने ब्लॉगर पर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे फ्री में स्टार्ट करना है, तो ये चीज सुन लो कि आपको आगे जाके क्या दिक्कतें आ सकती है। सबसे पहली चीज, ब्रांड क्रेडिबिलिटी। गाइस देखो, आज आप एक ब्लॉग के बारे में सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपने किसी और ब्लॉगर की अर्निंग देख ली होगी। अगर आप किसी और की अर्निंग देखकर ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो तो गाइस आप 100% कुछ ना कुछ गलती करोगे, क्योंकि आप अर्निंग से मोटिवेट हुए हो, आप ब्लॉगिंग से मोटिवेट नहीं हुए हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको नहीं पता कि ब्लॉगिंग कहां तक आपको लेके जा सकता है। आपका ब्लॉग कल एक ब्रांड बन सकता है ना? तो अगर आप ये सोचते हो कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, मुझे ब्रांड नहीं बनना, बस पैसा आना चाहिए, ठीक है, तो मैं इस सोच को गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि डेफिनेटली यार आप पैसा तो चाहिए, है ना, ये रियलिटी है, पैसा तो चाहिए। लेकिन गाइस क्या होता है ना कि जब हम एक ब्लॉग बनाते हैं तो हमें फ्यूचर का सोचना चाहिए, क्योंकि कितना पैसा आपको मिल सकता है आपको आइडिया भी नहीं है ना। तो इसीलिए आप अगर एक बार ब्लॉगर पे शुरू कर दोगे ना तो आपका ब्लॉग कभी भी एक ब्रांड नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो आपका है ही नहीं ना। ब्लॉगर तो आपका है ही नहीं, और जो चीज आपका है ही नहीं वो आपका ब्रांड कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे अपना एक ब्लॉग बनाते हो, पूरे की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी हो जाएगी। फिर आप उसको जितना अच्छा ग्रो करोगे जितना जल्दी वो एक ब्रांड बन सकता है। तो अगर आपने ब्लॉगर पे शुरू किया तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपका जो डोमेन है उसके आगे blogspot.com लगा हुआ है। blogspot.com लगा है, इसका मतलब ये है कि वो blogspot का है, आपका नहीं है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं देख, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर मैं इसका एक डोमेन लेता हूं dmarketingworld.com, तो इसका मतलब ये कि मेरा है। लेकिन अगर उसमें मैं ब्लॉगर पे बनाऊंगा ना तो डोमेन क्या बनेगा? dmarketingworld.blogspot.com। यानी कि डीमार्केटिंग वर्ल्ड डोमेन मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन ये प्रोडक्ट है ब्लॉगस्पॉट का, इसलिए यहां पर एक सब डोमेन लग जाता है ब्लॉगस्पॉट का। ठीक है, तो अभी इससे कभी भी मेरा नाम नहीं बनेगा, और मेरा नाम नहीं बना तो मेरा ब्लॉगिंग करना बेकार है। ये चीज आप तभी समझोगे जब आप जिस दिन आप ब्लॉगिंग शुरू करोगे। तो इसीलिए
ब्रांड क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोचते हो कि कल इसको एक ब्रांड बनाया जाएगा, इसको तो बिजनेस बनाया जाएगा, तो गाइज ब्लॉगर बिल्कुल वेस्टेज है, टाइम खराब मत करो उसके ऊपर, ठीक है। अब दूसरी चीज, रैंकिंग। गाइज आज तक मैंने तो कभी कोई भी कीवर्ड पर एक ब्लॉग स्पॉट पे बनी हुई डोमेन को रैंक होते हुए नहीं देखा। मतलब आज तक जब मैं कभी भी मतलब कोई भी चीज सर्च करता हूं ना, मैंने आज तक एक वेबसाइट ऐसी नहीं देखी जो टॉप पे रैंक कर रही है और वो ब्लॉगर पे बनी हुई हो, कभी भी नहीं देखा, ठीक है। तो गाइज ये चीज तो क्लियर है, रैंकिंग में गूगल का प्रोडक्ट होते हुए भी ब्लॉगर रैंक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसका रीजन ये है कि ऑप्टिमाइजेशन का जो वहां पर लेवल है ना, वो बहुत कम है, ना के बराबर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो आप उसमें, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, बहुत ना के बराबर कर सकते हो आप। ये समझ लो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको करना है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, तो आप ब्लॉगिंग सीखोगे कि कोडिंग सीखोगे, है ना। तो अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो कोडिंग का वहां पे कोई काम नहीं है ना, कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं है ब्लॉगिंग करने के लिए, ठीक है। तो कोडिंग क्यों सीखना बिना बात के, ठीक है। तो इसीलिए रैंकिंग के मामले में तो ब्लॉगर बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये है कि हाँ, कुछ लोग जरूर बोल सकते हैं कि ब्लॉगर के साथ एक कस्टम डोमेन लगा लोगे तो खुद का डोमेन बन जाएगा। डोमेन ही तो बनेगा खुद का, तब भी होस्टिंग तो खुद का है नहीं। डेफिनेटली वो होस्टिंग फ्री है और होस्टिंग अच्छी भी है, लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये है कि वो आपके खुद का नहीं है। पहले कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, जो blogger.in साइट थी, गूगल ने एकदम से बंद कर दिया। अब blogger.com बचा है, ठीक है। तो कभी भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस दिन एकदम से आप सारी चीजों को चेंज करोगे, वर्डप्रेस पे आओगे, आपकी कई सारी जगहों से आपकी रैंकिंग चली जाएगी, आपकी आज तक की मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या सेंस निकलता है इस चीज का, ठीक है। तो इसीलिए ब्लॉगर में अगर स्टूडेंट नहीं किया है तो मत करना, क्योंकि रैंकिंग के मामले में भी इसका कोई चांस नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है टर्म्स एंड कंडीशन। अब गाइज आपका ब्लॉग है तो टर्म्स एंड कंडीशन किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए, है ना। तो वर्डप्रेस पे अगर आप बनाते हो, यानी कि खुद का डोमेन और होस्टिंग लेकर अगर आप बनाते हो, तो डेफिनेटली सारा टर्म्स एंड कंडीशन आप डिसाइड करोगे। लेकिन ब्लॉगर पे अगर आप अपना ब्लॉग बनाते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन तो ऑलरेडी बनी हुई है ब्लॉगर के लिए। अगर आप उसमें कुछ भी वायलेट करते हो तो आपका ब्लॉग डिलीट हो सकता है, ठीक है। आपका ब्लॉग पोस्ट डिलीट हो सकता है, क्योंकि आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे फिर उसके बाद रिलाई करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानोगे तो फिर मतलब ही नहीं है। तो अब यहां पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं एक ब्लॉगर हूं। ब्लॉगर क्या होता है? ब्लॉगर एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है जो अपने खुशी से, अपने मर्जी से जो लिखना है वो लिखता है, ठीक है। तो अगर आप किसी और के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हो तो फिर आप ब्लॉगर नहीं हो, आप जॉब कर रहे हो, जहां पर आपको दूसरों के रूल्स को मानना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंट तो हुए नहीं, तो क्यों फालतू में इस चीज में उलझ के रहना, ठीक है। लाइफ टाइम आपको इस चीज में उलझ के रहना पड़ेगा। चौथी चीज, कस्टमाइजेशन। गाइस देखो, कस्टमाइजेशन तो होता ही नहीं है ब्लॉगर में। अगर आपको करना है तो कोडिंग आना चाहिए, और अगर आता भी है ना अगर कोडिंग आपको, तब भी कस्टमाइजेशन की बहुत लिमिट है, बहुत लिमिट है उसमें, ठीक है। आपको मजा नहीं आएगा, आप कितना भी कस्टमाइज कर लो। जो काम वर्डप्रेस पे एक क्लिक पे होता है ना, वो काम करने में आपको एक हफ्ता लग जाएगा, फिर भी आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना वर्डप्रेस पे आता है। तो कोई सेंस नहीं बनता है इस कस्टमाइजेशन के मामले में, तो जीरो है ब्लॉगर, ठीक है। कोई चांस ही नहीं है कि यहां पर आप कुछ अच्छा कस्टमाइज कर पाओगे। और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ना इंटरनेट पे, वो बहुत कम अवेलेबल है, जो है वर्डप्रेस, जो ब्लॉगर के लिए बहुत कम अवेलेबल। लेकिन वर्डप्रेस के लिए अगर आप देखो तो थीम्स इतने ज्यादा अवेलेबल है, प्लगइन्स इतने ज्यादा अवेलेबल है, आप सोच भी नहीं सकते। लाखों फ्री थीम्स है, लाखों करोड़ों पेड थीम्स है वर्डप्रेस के लिए, आप जो चाहे वो कर सकते। उसके अलावा वेबसाइट बिल्डर है, एलिमेंटर है, डिवी है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितना कस्टमाइज कर सकते हो उसमें, ठीक है। और प्लगइन्स तो फिर आप पकड़ के चल लो, इतने सारे ऑप्टिमाइजेशन वाले प्लगइन्स, इतने सारे कस्टमाइजेशन वाले प्लगइन्स से आप मतलब इसमें इतने से आप सेलेक्ट भी नहीं कर पाओगे, इतने सारे चूज नहीं कर पाओगे इनमें से एक, इतने सारे जो है प्लगइन्स और थीम्स है वर्डप्रेस के केस में, ठीक है। और ज्यादातर फ्री होते हैं, और कोई कोई ऐसे प्लगइन्स होते हैं जिसकी जो है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होता है, वो पेड होता है। तो अगर आप पेड लेना चाहो तो बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, आप जीपीएल भी यूज कर सकते हो। अगर आप जीपीएल लेने में पसंद करते हो तो उसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। हर प्रीमियम थीम और प्लगइन पे आपको 90% का डिस्काउंट लिंक मिलेगा हमारे लिंक के थ्रू। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली ले सकते हो। और अगर ये सब सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने ब्लॉगिंग के लिए, तो गाइज आप होस्टिंग ले सकते हो। होस्टिंग के साथ आपको डोमेन फ्री मिलेगा, और होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। 80% का डिस्काउंट मिलेगा, फ्री डोमेन मिलेगा। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाके होस्टिंग लेते हो और लेने के बाद वो रेसिप्ट आप मुझे इसी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर देते हो ना, तो 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी दे दूंगा,
जिसको आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। तो ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बस आपको करना है होस्टिंग हमारे लिंक के थ्रू लेने के बाद आपको जो है रेसिप्ट, मुझे उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना है इस ईमेल आईडी पे, और वो ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और 48 घंटे के अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा एलिमेंटर प्रो प्लगइन। अब इसके बाद आता है गाइस एड नेटवर्क। ब्लॉगिंग करने का सबसे बड़ा जो हमारा रीजन है ना, वो क्या है? एडसेंस। एडसेंस साथ कनेक्ट करेंगे तभी तो पैसा आएगा। तो अब ब्लॉगर के साथ ही दिक्कत है कि आप सिर्फ गूगल एडसेंस को यूज कर सकते हो, आप किसी और एड नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि एडस्टेरा हो गया, इजोइक हो गया, इन्फोलिंक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे एड नेटवर्क और भी है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब वो आप ब्लॉगर के साथ तो कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको अगर उसे कनेक्ट करना है तो आपको कनेक्ट करना है अपने वर्डप्रेस के साथ, आप कनेक्ट कर सकते हो। वर्डप्रेस बने हो आपके जो ब्लॉग होगा उसके साथ आप इनमें से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ब्लॉगर पे बने हुए आपके ब्लॉग पे आप सिर्फ गूगल एडसेंस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लिमिटेड एड्स आएंगे। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे लोग ये बोलेंगे एडस्टेरा से आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो, आप इजोइक से बहुत ज्यादा कमा सकते हो, इन्फोलिंक से बहुत ज्यादा कमा सकते हो, गूगल एडसेंस से ज्यादा कमा सकते हो। गाइज ये बकवास है, मैं इस बात को नहीं मानता। गूगल एडसेंस से ज्यादा अर्निंग आपको इनमें से किसी भी नेटवर्क पर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात है कि आज के डेट में अगर पिछले 3 या 4 महीने की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है एक बैलेंस बन गया हो कि जितना आप एडसेंस से कमाते हो उतना आप शायद इन्फोलिंक से भी कमा सकते हो। क्योंकि क्या किया है गूगल ने, क्या किया गूगल एडसेंस में कि अब डिस्प्ले एड्स पे अगर कोई क्लिक करता है ना तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। अब डिस्प्ले एड्स पर भी इंप्रेशन के ही पैसे मिलेंगे, कोई क्लिक करता है तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। गाइस 1000 इंप्रेशन या 2000 इंप्रेशन आने पर भी 1 क्लिक जितना पैसा नहीं आता है, ठीक है। तो ये रियलिटी है। जब तक ये रूल था ना गूगल एडसेंस पे, किसी का कोई मुकाबला ही नहीं था गूगल एडसेंस के साथ। ये इन्फोलिंक्स है, जितने भी आप प्लेटफॉर्म जो एडस्टेरा वगैरह होते हैं ना, इजोइक वगैरह, यहाँ पर इन सब के अर्निंग जोड़ देना तब भी गूगल एडसेंस जितना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्लिक के पैसे मिलते थे। अब आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन का पैसा है। और ये सारे जो नेटवर्क है ना, ये इन्फोलिंक्स, इजोइक हो गया, एडस्टेरा हो गया, यहाँ पर भी क्लिक के पैसे नहीं है, यहाँ पे सब जगह इंप्रेशन का ही पैसा मिलता है आपको, ठीक है। तो अब जो है ये सब कुछ एक जैसा हो गया। एडसेंस, गूगल एडसेंस, एडस्टेरा, इन्फोलिंक्स, इजोइक सब बराबर हो चुके हैं अब पिछले 4 महीने में। उससे पहले तक तो गूगल एडसेंस का कोई मुकाबला नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जोड़ तो सकते हो ना वर्डप्रेस के केस में इन सबको, तो अर्निंग थोड़ी तो बढ़ेगी। वो चीज ब्लॉगर में नहीं हो सकती। तो एड नेटवर्क की अगर बात करें तो वहां पर भी हम वर्डप्रेस को ही मतलब जीता हुआ मान सकते हैं। अब आता है कस्टमर सपोर्ट। अब गाइस कस्टमर सपोर्ट के केस में कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लॉगर पे कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है और वर्डप्रेस में मिलता है। गाइस कस्टमर सपोर्ट आपको ना तो ब्लॉगर पे मिलता है ना ही वर्डप्रेस में मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ अपना वो क्या है ना, वो वीडियो में वो जिताना चाहते हैं वर्डप्रेस को, ठीक है। इसीलिए वो बोलते हैं कि वर्डप्रेस पे कस्टमर सपोर्ट मिलता है, ब्लॉगर पे नहीं मिलता है। ब्लॉगर पे तो नहीं मिलता, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस पे भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं उनको कमेंट करके बोलना कि वर्डप्रेस पे कस्टमर सपोर्ट कहां मिलता है, बता देना एक बार, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर बहुत सारे डेवलपर्स जो है चैट वगैरह करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। आप एक फोरम समझ लो, कुछ फोरम वगैरह मिलते हैं जहां पर अगर आप क्वेश्चन डालो शायद आपको जवाब मिल जाए, लेकिन वर्डप्रेस खुद आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। यहां पर जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, जो लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग उस फोरम के साथ अगर जुड़े होंगे तो एक दूसरे का आंसर दे सकते हैं। बाकी कस्टमर सपोर्ट कुछ नहीं है वर्डप्रेस का, है ना। ये सिर्फ पागल बनाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उन्हें ये प्रूव करना है कि वर्डप्रेस ब्लॉगर से आगे, वर्डप्रेस तो ब्लॉगर से आगे। लेकिन उसके लिए गलत बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने काफी सारे वीडियोस में ये सुना है कि लोगों ने कहा कि वर्डप्रेस से कस्टमर सपोर्ट है। यार मैं 10-12 सालों से वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूं, मैंने तो ऐसा कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं देखा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता है वर्डप्रेस का। अब ये सारी चीजें तो हो गई गाइज। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लॉगर पे, अगर गलती से आपने ब्लॉगर पे ब्लॉग बना भी लिया, ठीक है, ये तो उनके लिए था जिन्होंने नहीं बनाया है। अभी तक जो हमने बात की वो उनके लिए था जिन्होंने नहीं बनाया। अगर मान लो कि आपने बना भी लिया है तो गाइज जो आपका डोमेन है ना, जिसमें blogspot.com लगा हुआ है, अब उसे हटा दो। आप एक कस्टम डोमेन खरीद लो, ठीक है। कस्टम डोमेन के आपको 800-900 रुपए लगेंगे या फिर 1000 रुपए लग जाएंगे 1 साल के लिए, ठीक है। कस्टम एटलीस्ट आप इतना कर लो, अगर आपने ब्लॉगर पे काम शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत अगर आपको ट्रैफिक आता है और आपको नहीं चाहिए कि अभी आप वर्डप्रेस में शिफ्ट करोगे, ठीक है, आपका मूड नहीं है वर्डप्रेस शिफ्ट करने का, तो कोई बात नहीं, मत करो, आप करोगे बाद में। मुझे पता है आप अल्टीमेटली एक ना एक दिन आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट करोगे, क्योंकि आप देखोगे कि वर्डप्रेस पे जो ब्लॉगर काम करते हैं उनको कितना मजा आता है काम करने में। जब आप वो देखोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट करोगे। लेकिन अगर आपका आज अभी फिलहाल मूड नहीं है ना, तो आप एक कस्टम डोमेन ले लो
और अपने ब्लॉगस्पॉट वाले डोमेन को रिप्लेस कर लो, क्योंकि ब्लॉगस्पॉट वाले डोमेन के साथ आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था www.demarketingworld.blogspot.in, तो आप इस ब्लॉगस्पॉट को हटा सकते हो, www.demarketingworld.in ऐसा कर सकते हैं, एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक अलग से डोमेन लेना पड़ेगा। आप बिगरॉक से ले सकते हो, आप गोडैडी से ले सकते हो। ठीक है, आप जहां से चाहे आप जो है एक डोमेन ले सकते हो, डोमेन नेमचीप से ले सकते हो, कहीं से भी आप एक डोमेन ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप डोमेन और होस्टिंग दोनों लेना चाहते हो, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आके ले सकते हो। बाकी अगर आपको सिर्फ डोमेन चाहिए तो आप कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि डोमेन तो सिर्फ एक नाम होता है, वो कोई भी दे देगा, लेकिन होस्टिंग वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, और उसके लिए आपके पास एकमात्र चॉइस है, जो कि मैंने आपको डिस्काउंट लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से अगर आप लोगे तो कभी भी होस्टिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि होस्टिंग क्या करता है, आपके ब्लॉगिंग करियर में 80% रोल जो होता है ना, वो होस्टिंग का होता है। 20% काम ही आप करते हो, 80% काम आपका होस्टिंग करता है। ठीक है, अगर आपका होस्टिंग अच्छा हुआ तो आपको ब्लॉगिंग करियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो गाइज ये थी सारे फैक्टर्स जो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि ब्लॉगर किसी काम का नहीं है। टाइम खराब मत करो उस पर, आप सीधे वर्डप्रेस पे आ जाओ। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी ब्लॉग नहीं बनाया तो, और बना दिया है तो कस्टम डोमेन ले लो। ठीक है, एक बार काम चलने दो, कस्टम डोमेन ले लो, और बाद में अपना एक प्रॉपर ब्लॉग वर्डप्रेस पे बनाओ। और ये जो कस्टम डोमेन लेकर आपने चलाया है ना ब्लॉग, इसके थ्रू आप अपने नए वर्डप्रेस से बने ब्लॉग को बैकलिंक दे सकते हो। तो इसको बंद मत करना, जो ऑलरेडी ब्लॉगस्पॉट पे आपने जो बना लिया ना, उसको बंद मत करो, उसको बैकलिंक्स के लिए यूज करो। ठीक है, ये ऐसा आप कर सकते हो, डिलीट मत कर देना। जैसे मैंने बोला कि इसको ये यूजलेस है तो आप इसे डिलीट मत करो। ये आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता, लेकिन ये आपको बैकलिंक जरूर दे सकता है, तो उसको डिलीट कभी मत करना। एक नया ब्लॉग बना लो वर्डप्रेस पे, वो कोई इशू नहीं है। यहां से आप जो है अच्छा खासा बैकलिंक ले सकते हो, क्योंकि ये पहले से बना हुआ ब्लॉग है, और वर्डप्रेस से जो बनाओगे वो नया बनेगा। तो नए वाले को अगर पुराने से बैकलिंक मिल जाए ना, तो वो जल्दी ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप उसका यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं, जिनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे मेरा आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।